आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाला है। जो भी बच्चे 2026 में एग्जामिनेशन देंगे उन तमाम बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज एक न्यू टॉपिक अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक से बिहार बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। आइए अपने लोग बात करते हैं आज ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में अपने लोग आज डिस्कशन करते हैं। जो भी बच्चे न्यू जुड़े हुए हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगा। तो ध्यान दीजिए, मैथ्स को सबसे पहले अपने लोग जानते हैं, मैथ्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला अरिथमेटिक्स और दूसरा एडवांस। ध्यान दीजिए, मैथ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अरिथमेटिक्स और एडवांस। तो ट्रिगोनोमेट्री जो आज पढ़ेंगे अपने लोग, ये एडवांस का पोर्शन है, टॉपिक है। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। यदि आप 10th में अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेते हैं तो यहाँ आपको बेसिक यदि अच्छा हो जाएगा तो जब आप 10th से 11th में जाइएगा तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। तो वहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से सीक्वेंस वे में वीडियो को देखिए, ताकि जब आप 11th में जाइएगा, जब आप साइंस पोर्शन से वहाँ पे स्टडी करना प्रारंभ करिएगा, यदि आप मैथ्स रखते हैं, ठीक, तो 11th में एक टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, जो अपने लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, वो बेसिक बात पढ़ रहे हैं। वहाँ जब जाइएगा तो वहाँ डिटेल में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जाता है। ठीक, ये बात जब आप कोई अदर कंपटीशन का तैयारी करेंगे, नॉन टेक मैथ पढ़ेंगे, वहाँ भी ट्रिगोनोमेट्री जो है एडवांस पोर्शन में पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैथ्स को दो पार्ट में बांटा गया है, अरिथमेटिक्स और एडवांस। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए ध्यान दीजिए, अब स्टार्ट करते हैं अपने लोग ट्रिगोनोमेट्री। यार तो एक चीज और जान लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और तीसरा SOT। इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट में कहते हैं SOT। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और SOT माने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों पोर्शन जो है अपने लोग 11th में पढ़ेंगे। ठीक, आज इस पे बात करेंगे अपने लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ध्यान दीजिए, डेफिनेशन से आते हैं।
ट्रिगोनोमेट्री। ध्यान दीजिए, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about trigonometrical function and application of trigonometrical function in different areas। ध्यान दीजिए, ट्रिगोनोमेट्री का परिभाषा लिखे हैं, डेफिनेशन लिखे हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इन डिफरेंट एरियाज। यदि आपको इस डेफिनेशन इतना याद नहीं रखना है तो इस बात को आपको याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, ट्राई, गोनिया और मैट्रॉन। ठीक, बहुत जगह गोनिया को गोनो भी लिखता है। ठीक, इस बात को आपको याद रखना है। ट्रिगोनोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से क्या गया है, बनाया गया है। पहला ट्राई, ट्राई मतलब होता है 3, और गोनो मतलब होता है साइड्स, और मैट्रॉन मतलब होता है मेजर करना। इस बात को आपको याद रखना होगा। 3 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। बहुत जगह बुक में ट्राई, गोनिया, मैट्रॉन भी लिखा रहता है, तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए एक एक बात को आप लोग को हम बताएंगे, ध्यान रखिए। अब ध्यान दीजिए, टू बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक ratios are sine and cosine। Two basic trigonometric ratio are sine and cosine। अब बात करते हैं, ये 2 बेसिक है, साइन और कोसाइन। अब ध्यान दीजिए, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम आ रहे हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, ये ए, ये बी और ये सी, ये थीटा और ये 90 डिग्री। ध्यान दीजिए, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है,
और थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और इसके सामने हमेशा बेस होता है, मतलब आधार होता है। इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। इसको कहते हैं आधार और इसको कहते हैं लंब। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में भी हम लिख दे रहे हैं। पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। एच मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। और बी मतलब होता है बेस, आधार। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस और बी मतलब बेस। ध्यान रखिएगा कि थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है और जो बचा हुआ है वो हमेशा बेस होता है। इस बात को याद रखना है। चलिए एक और फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस फिगर को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा और यहाँ से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रहना तय रहता है। 2-3-4 क्वेश्चन दिख जाएगा आपको इस ट्रायंगल से। ये ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री। अब थीटा क्या करते हैं? यहाँ ले रहे हैं। पहले थीटा इसको ले रहे थे तो परपेंडिकुलर ये हो रहा था ना। अब थीटा हम इसको मान रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा। हमेशा थीटा के अकॉर्डिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर चेंज होते रहता है। इस बात को आपको याद रखना है। और बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। और थीटा के अकॉर्डिंग क्या होता है? परपेंडिकुलर आप दर्शा सकते हैं। तो यदि थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अभी जस्ट बताएं कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा और जो बचा हुआ रेस्ट पोर्शन वो बेस होता है। ठीक, इस बात को 2 बात यदि आपको समझ में आ गया ना तो तीसरा आप अपने खुद डिफाइन कर लीजिएगा। ठीक, जब आपको हाइपोटेनियस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया तो अब तो बेस ही ना बचा। 2 बात आपको याद रखना होगा। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, अब क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके सामने वाले क्या होगा? एच, हाइपोटेनियस। इस बात को आपको याद रखना होगा। और इसके सामने वाले अब क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? ये फिगर को आपको याद रखना पड़ेगा। इस बात को आप याद रखिए कि थीटा के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज हो रहा है। थीटा जब यहाँ माने हैं तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनियस माने कि 90 डिग्री माने हैं तो इसके सामने वाले हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। यदि आप थीटा इसको माने हैं तो इसको आप मान सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि आप तीनों को ऐड करिएगा तो देख लीजिए अब 180 डिग्री आ जाएगा। इसको 90 माने हैं, इसको 90 माइनस थीटा तो मान सकते हैं। और ये क्या है? थीटा है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताइए। चलिए अब बात करते हैं अब ध्यान दीजिए, लिखिए देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन भी लिख सकते हैं।
पहला ध्यान दीजिए, साइन थीटा पी बाई एच होता है। दूसरा कॉस थीटा बी बाई एच होता है। और तीसरा टेन थीटा पी बाई बी होता है। चौथा कॉट थीटा बी बाई पी होता है। सेक थीटा एच बाई बी होता है। और कौसेक थीटा एच बाई पी होता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी और सेक थीटा एच बाई बी, कौसेक थीटा एच बाई पी होता है। ध्यान दीजिए पुनः, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कौसेक थीटा एच बाई पी। इस बात को आपको याद रखना ही पड़ेगा। चलिए एक ट्रिक से आते हैं अपने लोग। यदि आपको ऐसे याद नहीं रह पाएगा तो एक ट्रिक से ध्यान दीजिए। पी बाई एच बी बाई एच और पी बाई बी, इसको ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, माने पी बाई एच साइन थीटा। ध्यान दीजिए, ये पी बाई एच क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बी बाई एच ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और पी बाई बी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, ऐसे भी आप ट्रिक को याद रख सकते हैं। पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। बी बाई एच क्या होता है, कॉस थीटा। और पी बाई बी क्या होता है, कॉट थीटा। जब इसको आप पलट देते हैं ना, तो साइन का उल्टा कौसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। इस बात को आपको याद रखना होगा। ठीक, चलिए एक और ट्रिक है, दूसरा नंबर ट्रिक देखिए। यदि ये याद नहीं रह पाएगा ना, तो और दूसरा नंबर ध्यान दीजिए। एक दूसरा है पंडित भोला प्रसाद। ये सब तो एक ही यही ट्रिक याद रख सकते हैं, या पाकिस्तान भूखे प्यासे ऐसे करके। तो एक ट्रिक याद रखिए, फिर जैसे आपको याद रहेगा आप याद रख सकते हैं। ज़्यादा ट्रिक लिखने से भी फायदा नहीं है। वही लिखे थे, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ठीक, इस बात को आपको याद रखने के लिए बस ट्रिक बताएं, बाकी नहीं। नहीं तो दूसरा ट्रिक और ध्यान दीजिए। पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये भी ट्रिक आप याद रख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, जैसे आपको याद रहे आप याद रख सकते हैं।
ठीक। अब ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस परिमेय, इसको हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। ध्यान दीजिए, ये P हुआ और ये B और ये H। तो इस दोनों का जो जोड़ होता है ना, ये इसके बराबर होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, ये इसी फॉर्मूला से बहुत सारे फॉर्मूला क्रिएट होगा, ध्यान रखना है आप लोग को, इस बात को आपको याद रखना है। और H बराबर हो जाएगा रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बताइए, इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट? दूसरा फिर यहां से एक फॉर्मूला और क्रिएट होगा कि P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और P बराबर रूट ओवर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तीसरा और क्रिएट होगा कि B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और B बराबर रूट ओवर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। ये पाइथागोरस परिमेय है, थ्योरम है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आप लोग को हम बताएंगे। ठीक, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से देखिए ना कितना फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे, बहुत सारे फॉर्मूला जनरेट होता है। चलिए, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये। पहला अभी जस्ट बताएं, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H बराबर रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या कैपिटल में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, बात बराबर है। दूसरा P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और P बराबर रूट ओवर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और तीसरा B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और B बराबर रूट ओवर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर।
बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद रखिए। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच बराबर कोई पूछ देगा तो रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसको बात को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब एक एक करके अपने लोग बात करते हैं। बताने के लिए तो ट्रिगोनोमेट्री में बहुत है, बहुत। मेरे दिमाग में तो बहुत कंसेप्ट घूम रहा है, मगर आप लोग को उतना ही बताएंगे जितना आप लोग के एग्जाम के लिए नीड है, उससे भी ज़्यादा बता दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी जस्ट पढ़े अपने लोग, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? अब इसमें क्या करिए, दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, देखिए करिए, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये वन। इसको क्या करिए, अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने लोग, पी बाई एच, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बी बाई एच इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर वन है। अभी जस्ट बताएं, पी बाई एच क्या बताए थे? साइन थीटा बताए थे ना, बताइए साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब बी बाई एच क्या बताए थे? कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर, बराबर हुआ। चलिए यहाँ आ जाइए, स्पेस नहीं है तो। अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर हुआ। ये एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, हुआ। बताइए कोई दिक्कत?